उत्तर प्रदेश सरकार के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार महिला और युवाओं को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश सरकार ने आज एक बड़ी संख्या में नियुक्ति पत्र बांटे हैं। करीब 2425 नियुक्ति पत्र बांटे गए हैं। अगर देखा जाए तो बाल विकास विभाग के में भी नियुक्ति पत्र देने का काम मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने किया है। ये कुछ महिलाएं हैं जिनको बाकायदा आज नियुक्ति पत्र दिया गया है और हाथों में इनके नियुक्ति पत्र है। बाकायदा एक लंबे समय से ये महिलाएं इंतजार कर रही थी कि कब इनकी नियुक्ति होगी, कब इनको नियुक्ति पत्र मिलेगा और कब ये उस विभाग में जा कर के बैठ कर के काम करेंगी। कितना लंबा इंतजार करना पड़ा आपको? तकरीबन 4 साल का इंतजार करना पड़ा, पर फाइनली नियुक्ति पत्र मिला तो बहुत खुशी हो रही है कि हम भी अब उत्तर प्रदेश सरकार में काम कर सकते हैं और महिलाओं के हित के लिए काम करेंगे। अब हम किस विभाग के लिए आपने आवेदन किया था और 4 साल इंतजार जो करना पड़ा किस विभाग? बाल विकास पुष्टाहार विभाग में मुख्य सेविका के पद पे वैकेंसीज निकली थी, उसी के लिए हम लोगों ने अप्लाई किया था और उसके लिए हमें 4 साल का लंबा इंतजार करना पड़ा, पर फाइनली अब वो सब कुछ लगता है कि हाँ वर्थ इट है, अब मिल गया है तो काफ़ी खुशी है। अब इसका श्रेय किसको देंगी? अपने मम्मी पापा को, वही मेरे साथ हमेशा खड़े रहे 4 साल के लंबे इंतजार में। तो 4 साल से एक लंबा इंतजार था, वो इंतजार खत्म हुआ, क्या कहेंगी आप? कब से इंतजार कर? थैंक यू हमारी सरकार को, ये योगी जी की सरकार को थैंक यू बहुत अच्छा किया उन्होंने, जल्दी दे दिया। तो ये वो महिलाएं हैं जिनको नियुक्ति पत्र दिए गए हैं, उत्तर प्रदेश सरकार का धन्यवाद कह रही हैं। 4 साल लंबे इंतजार के बाद आज उनके हाथों में जब नियुक्ति पत्र आया है तो कहीं ना कहीं उनके चेहरे पर भी खुशी की झलक दिखाई दे रही है। लखनऊ से आशीष कुमार वर्मा, प्राइम न्यूज़। देहरादून नगर निगम के बोर्ड की बैठक समाप्त हो चुकी है, जिसमें कि कल बड़े फैसले लिए गए। हालांकि उस दौरान कई पार्षद आपस में भिड़ते हुए भी दिखाई दिए, जिसमें कि सौरभ थपलियाल को बीच में आकर बीच बचाव करना पड़ा। लेकिन कल जो है 329 करोड़ का बजट इसमें पेश किया गया और जो नए पार्षद चुन के आए हैं उनको 15-15 लाख रुपए अतिरिक्त इस बार जो है दिया जाएगा, ताकि वो अपने वार्डों को जो है पूरी तरीके से वहाँ पे कार्य करें और किसी तरीके की कोई परेशानी ना हो। लेकिन जिस तरीके की शहर की स्थिति बनी हुई है वो कहीं ना कहीं दयनीय है और कूड़ा उठाने की सबसे बड़ी समस्या है, जिसमें कि हर बार हमने देखा है कि नगर निगम कहीं ना कहीं विफल होता है। अब देखने वाली बात होगी कि इस बैठक के बाद कितनी जो है राजधानी की सूरत बदलती है और सौंदर्यीकरण की जो बात कर रहे हैं, कितना खूबसूरत ये शहर अब बनने जा रहा है। अपने सहयोगी राहुल के साथ मदन सिंह, प्राइम न्यूज़, देहरादून। आज डोईवाला ब्लॉक में तमाम ग्राम सभाओं में ग्राम पंचायत के जो निर्वाचित प्रधान थे उनको शपथ दिलाई गई। इसके अलावा जो ग्राम पंचायत सदस्य थे उनको भी शपथ दिलाई गई है। अगर हम डोईवाला ब्लॉक की बात करें तो कुल यहाँ 38 ग्राम पंचायतें हैं, जिसमें से 34 ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधानों को पद की शपथ दिलाई गई, क्योंकि 4 ग्राम प्रधान जो हैं वो इसलिए छोड़ दिए गए क्योंकि वहाँ पर क्वारम पूरा नहीं था। तो कुछ समय बाद निर्वाचन आयोग फिर से कार्यक्रम जारी करेगा और जो ग्राम पंचायत के पद खाली हैं उन पर चुनाव होंगे। राजकुमार गुलाल, प्राइम न्यूज़, डोईवाला। सेना और नगर निगम के बीच अब जमीन का विवाद गहराता जा रहा है। आपको बता दें कि जिस जगह पर G20 के दौरान नगर निगम ने सौंदर्यीकरण करके G20 आइलैंड बनाया था, वहां पे कुछ दिन पूर्व आगरा में सीएम योगी के आगमन से पहले यहां पर एक श्री राम मंदिर मॉडल की स्थापना की थी। बता दें कि सेना के अधिकारिक सूत्रों का साफ तौर पर कहना है कि ये जमीन सेना की और नगर निगम ने इस पर कब्जा कर लिया है बिना किसी अनुमति के, जिसके बाद सेना के सैनिकों के द्वारा यहाँ पर एक ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड लगा दिया गया है। आपको दिखाना चाहूंगा, ये ऑपरेशन सिंदूर का बोर्ड यहाँ पर लगा दिया गया है और वही जो राम मंदिर का मॉडल बनाया गया था उसे पूरी तरीके से पैराशूट से ढक दिया गया है। वहीं नगर निगम अधिकारियों का कहना है कि यहाँ पर उन्होंने सिर्फ सौंदर्यीकरण किया था, उसके अलावा कुछ नहीं था और ये जमीन सेना की है। अगर सेना चाहेगी तो मॉडल जो उनको वापस उनको सौंप दिया जाएगा। जिस तरीके से मामला तूल पकड़ता हुआ जा रहा है, कहीं ना कहीं नगर निगम अधिकारी और सैन्य अधिकारियों के बीच में बैठक भी हो चुकी है, लेकिन आगे क्या नतीजा निकलता है देखने वाली बात होगी। आगरा से मानव मल्होत्रा, प्राइम न्यूज़। वैष्णो देवी में लैंडस्लाइड हादसे में बागपत निवासी एक महिला श्रद्धालु की मौत हो गई है। मामले की विस्तारपूर्वक बात करें, जनपद बागपत के खेगड़ा निवासी मयंक गोयल अपनी पत्नी चांदनी तथा अपने रिश्तेदारों के संग वैष्णो देवी दर्शन के लिए गए थे। तो जैसे ही वो अर्धकुंवारी गुफा के पास पहुंचे तभी अचानक लैंडस्लाइड हो गया, जिसके चपेट में उनकी पत्नी चांदनी तथा उनकी साली जो नीरा थी वो चपेट में आ गई तथा उसकी मृत्यु हो गई है। जिस पर से मामला हुआ है, जिस पर से घटना हुई है, श्रद्धालुओं की मौत है। लगभग जानकारी में आ रहा है 30 से ज़्यादा श्रद्धालुओं की वहाँ पर मौत हुई है। इस हादसे में मयंक गोयल तथा उनके साधु अमित
जो मवाना के रहने वाले थे वो भी घायल हुए हैं। अमित मयंक गोयल के साथ उनकी माताजी गीता गोयल तथा उनकी साली नीरा गोयल तथा उनकी पत्नी चांदनी गोयल तथा उनके साडू अमित गोयल साथ थे, तो उनकी एक 10 साल की बिटिया विधि भी साथ थी। जिस समय यह हादसा हुआ है कि दोनों अलग अलग दिशा में खड़े थे। मयंक गोयल जो है टीन के शेड के नीचे खड़े थे तथा उनकी पत्नी चांदनी तथा उनकी साली नीरा सामने वाली साइड में थी। अचानक लैंडस्लाइड हुआ तो उसकी चपेट में आकर वो दब गई। जिस तरह से जानकारी आ रही है कि पूरे परिवार का जो एक साथ गया था, तो उसमें जो है 2 महिला की मौत होना जो एक दुखद है, जिस पर जिनपर बागपत में ये हादसा हुआ है अपने आप में एक दुखद हादसा है। चूँकि श्रद्धालु वहाँ पर दर्शन के लिए गए थे। इसके अलावा सबसे महत्वपूर्ण जानकारी ये है कि मयंक गोयल की और चांदनी की शादी मात्र 4 माह पूर्व ही हुई थी। ये नवविवाहित जोड़ा वहाँ पर यात्रा के लिए गया था, दर्शन के लिए गया, जिस प्रकार से हादसा हुआ है उनके जीवन का एक दुखद हादसा है। तमाम सवालों के साथ, तमाम जानकारी के साथ सहयोगी कैमरा पर्सन के साथ सुनील अग्रवाल, प्राइम न्यूज़, बागपत।